नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं प्रगतिवाद से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी और बिहार पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? उस धारा को क्या कहा जाता है? इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 2, प्रगतिवाद का समय क्या है? तो प्रगतिवाद का समय था 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा 1936 में। और ये जो प्रगतिशील लेखक की प्रथम अध्यक्षता की थी, ये की थी मुंशी प्रेमचंद ने। प्रश्न नंबर 5, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो लंदन में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर खा मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से। प्रश्न नंबर 6, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद के जन्म में जो योगदान रहा वो रहा है ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी का। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का भी और मार्क्सवादी प्रभाव का भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है, ये ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 8, प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? तो प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी, परिमल, विशाल भारत और विचार। प्रश्न नंबर 9, प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं है? तो नरेश मेहता जो थे वो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष नहीं थे। बाकी रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू और प्रेमचंद ये तीनों थे। प्रश्न नंबर 10, प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता? तो प्रगतिवाद में कल्पना की प्रचुरता नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 11, प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद विभ्रम है, ये कथन है डॉक्टर जगदीश गुप्त का। प्रश्न नंबर 12, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ है, उसका गला घोंट कर पैदा हुआ, ये कथन है ऑप्शन नंबर खा डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 13, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी आंदोलन का जो विरोध हुआ था वो विशाल भारत में हुआ था। प्रश्न नंबर 14, छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के बाद जो शुरुआत नंद दुलारे वाजपेयी ने मानी है। प्रश्न नंबर 15,
शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्य धारा की विशेषता है? तो ये प्रगतिवाद की है। प्रश्न नंबर 16, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद का संबंध है ऑप्शन नंबर ग मार्क्सवाद से। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा बिंदु गलत है? तो स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 18, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रश्न नंबर 19, युगधारा काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो युगधारा के रचनाकार हैं नागार्जुन। प्रश्न नंबर 20, नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ख नींद के बादल। प्रश्न नंबर 21, कौन कवि साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा? तो बाबा नागार्जुन को कहा गया था। प्रश्न नंबर 22, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो ये भी नागार्जुन है। प्रश्न नंबर 23, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर का नागार्जुन की। प्रश्न नंबर 24, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा बिहार में हुआ था। प्रश्न नंबर 26, पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किस कवि की हैं? तो ये सभी कविताएं हैं नागार्जुन की। प्रश्न नंबर 27, सिंदूर तिलांकित भाल काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो ये महत्वपूर्ण रचना है और ये रचना नागार्जुन की है। प्रश्न नंबर 28, घुन खाए सहतीरों पर बारह खड़ी विधाता बाँचे किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति भी नागार्जुन की है। प्रश्न नंबर 29, आओ रानी हम ढोएं पाल की कृति किसकी है? तो ये भी कृति नागार्जुन की है। प्रश्न नंबर 30, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? तो पुरानी जूतियों का कोरस महत्वपूर्ण रचना है और ये नागार्जुन की रचना है। प्रश्न नंबर 31, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। तो अज्ञेय नहीं है, ये प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रश्न नंबर 32, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था वासुदेव सिंह। प्रश्न नंबर 33, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो ये नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र नाम था। प्रश्न नंबर 34, निराला की अंतिम कविता कौन है? तो निराला की अंतिम कविता है ऑप्शन नंबर घ पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। प्रश्न नंबर 35, बादल राग के रचयिता कौन हैं? तो बादल राग के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ख निराला।
प्रश्न नंबर 36, निराला की कौन सी रचना मार्क्सवादी है? तो निराला की जो मार्क्सवादी रचना है वो है ऑप्शन नंबर गा, कुकुरमुत्ता और बादल राग, ये दोनों। प्रश्न नंबर 37, अब अबे सुनबे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंगों आब, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये प्रगतिवादी काव्य से पंक्ति हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रगतिवाद से 37 प्रश्न। और प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।